आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने 29 जनवरी 2025 को 20% का जबकि एक साल में 100% के ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है एमी ऑर्गेनिक लिमिटेड और ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवन मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिस्ट केमिकल के लिए। स्पेशली ये कंपनी केमिकल्स बनाती है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के लिए। और आज की डेट में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% का और 29 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 2258 रुपीज 20 पैसे का। इसकी प्रमुख वजह यह है कि कंपनी ने अभी अपने Q3 के नंबर्स को डाटा को डिक्लेयर किया है, जिसके वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ चुका है। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 जो खत्म हुआ थोड़ी देर पहले ही, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 160% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 1100 के आसपास का था और आज की डेट में 2200 के आसपास का शेयर प्राइस है। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। 150% के रिटर्न के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1215 रुपए का और आज की डेट में 2025 जो अभी शुरू हुआ 2232 रुपए का शेयर प्राइस है। तो ये कंपनी शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो रिटर्न निकाल के दे रही है। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप 7705 करोड़ है, एक अच्छा खासा मार्केट कैप वाली कंपनी है। जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 6.41। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 34.75। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज है या नहीं, तो इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी का आरओई है 7.75। शेयर मार्केट में जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है तो ये बताता है, ये दर्शाता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह से इस्तेमाल कर रही है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना फ्यूचर में बढ़ जाती है, जैसा कि इस कंपनी का है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है और नेगेटिव होता है तो ये दर्शाता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह सही से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे फ्यूचर में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। बुक वैल्यू कंपनी का 293.66 है और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो दिसंबर में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में जनरेट किया 277 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 255 करोड़ और जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 178 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, वो भी रेवेन्यू, तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ चुका है। दिसंबर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 45.45 करोड़, जबकि सितंबर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 37.57 करोड़, जबकि जून में इस कंपनी का प्रॉफिट था 14.69 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। बात की जाए इस कंपनी के ईयरली नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ चुका है। 24 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 683 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 594 करोड़। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का ईयरली प्रॉफिट 23 की तुलना में 24 में थोड़ा कम है, जो कि रहा 48.71 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 83.29 करोड़। बात की जाए कंपनी के ईयरली रेवेन्यू की, तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ चुका है। 24 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 725 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 621 करोड़। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा खासा है। आगे बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा लगा हुआ है अपनी कंपनी में 36% के आसपास का, जबकि रिटेल सेनर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 29% के आसपास का, जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशक भी इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखे हैं, जिनका परसेंटेज है 15.52% का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का अच्छा खासा है, प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है, रिटेल्स ने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और FII ने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। बात की जाए NSE इंडेक्स में इस साल इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में और लो शेयर प्राइस के बारे में, तो इस कंपनी ने हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 2395 रुपीज और लो शेयर प्राइस था 1004 रुपीज। बात की जाए इस कंपनी की लिस्टिंग डेट की, तो कंपनी लिस्ट हुई थी 14 सितंबर 2021 को। जानते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में।
तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है, पहले ही बता चुके हैं, कंपनी में कोई लोन कर्ज नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा क्वार्टर जनरेट करके दिया है, सितंबर की तुलना में दिसंबर में कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, और कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 18.1% का। यानी कि कंपनी जब भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है समय समय पर शेयर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, जिसे डिविडेंड कहते हैं, अपने शेयर होल्डर्स के साथ यानी कि हम लोग के साथ बांटती रहती है। यदि हम कुछ कमियों को देखें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.48 टाइम इट बुक वैल्यू हो चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में घट चुकी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज रहा -5.09%। तो ओवरऑल देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है इस कंपनी का। फाइनेंशियल 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फंडामेंटल मार्केट कैप अच्छा खासा, कोई लोन कर्ज नहीं, आरओई भी ठीक है। और फाइनेंशियल पंडित यानी कि जो स्टॉक मार्केट के पंडित लोग हैं जिन्हें ज़्यादा नॉलेज है, वो 100% बाय करने की सलाह दे रहे हैं इस कंपनी के स्टॉक को। और आज की डेट में यानी कि 29 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस 2258 रुपीज का है। एक साल में 107% का रिटर्न, एक दिन में 20% का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही कंपनी रिटर्न निकाल के दे रही है। एक दिन में 20% का, एक साल में 107% का, 5 साल में 150% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में